तीन बालिकाएं मेरे साथ खड़ी हैं और इनका ही आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने इन्हें बंधक बनाया है। क्यों बंधक बनाया है, जरा इनसे ही पूछते हैं। आपका क्या नाम है? अनहर नाम है मेरा। और फीस को लेकर बंधक बनाया गया है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फीस हम नहीं भरते, हमारे पेरेंट्स भरते हैं, उनसे बात की जाए पर नहीं। उनके पिता हैं। मैं अभागी पिता हूं कि मुझे वक्त की गर्दिश ने यहाँ लाके खड़ा कर दिया। सर, मैं मई से लेकर अब तक मेरी पूरी फैमिली बीमारी से मुब्तला है, यहाँ तक कि मैं, और मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। मेरी बेटी को इतना हरेसमेंट किया गया इन 3-4 सालों में कि सर उसके मुंह से खून के क्लॉट्स आते हैं, और ये रिपोर्ट अभी तक मैंने नहीं करा पाया हूँ। पहले इनकी 18,000 रुपये फीस जमा करी। मेरा कहना है कि फीस मैं हाथ जोड़ के दूंगा, चाहे आपके 70,000 हैं, 1 लाख है, 1.5 लाख, मुझे समय दिया जाए। मैं कोई डकैती नहीं मार सकता हूँ, अपने परिवार को भी चलाना है, मुझे बीमारी व्यवस्था भी देखनी है। अब इनका कहना है कि जब तक आप पैसे नहीं जमा कराएंगे हम स्कूल में नहीं बैठने जाएंगे। मेरी बेटी 10th में है, पहली क्लास से यहाँ पढ़ रही है। ये बेटी मेरी नहीं, सभी की बेटियां पढ़ती हैं। अगर मेरे बेटियों के साथ अत्याचार होगा तो समझ समाज की हर बेटी के साथ होगा। तीन बालिकाएं मेरे साथ खड़ी हैं और इनका ही आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने इन्हें बंधक बनाया है। क्यों बंधक बनाया है, जरा इनसे ही पूछते हैं। आपका क्या नाम है? अनहर नाम है मेरा। और फीस को लेकर बंधक बनाया गया है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फीस हम नहीं भरते, हमारे पेरेंट्स भरते हैं, उनसे बात की जाए पर नहीं। ये इनका कहना ये है कि अगर तुम फीस नहीं भरते एक दिन के अंदर 30,000 रुपए, तो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, और जो कि साफ साफ एक धमकी है और ये बहुत गलत है। हम 30,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? ये चीजें हो रही है हमारे स्कूल में, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। और ये नहीं कि सिर्फ हम तीन के साथ ही, हम तीन ने हिम्मत दिखाकर कैमरे के सामने आने का निर्णय लिया है। बहुत बच्चों के साथ ये हो रहा है, पर वो नहीं बता पाते। चलिए चलिए, सलूट है इन बहादुर बेटियों को। यकीन मानिएगा, बहुत कम होता है कि बच्चियां सामने आती हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और एक तरफ ये बेटियां निकल के आई हैं। अक्सर परिवार की बेटियां बाहर नहीं आती हैं, प्रशासन के सामने नहीं आती हैं, क्योंकि फिर इनको और इनके परिजनों को तंग किया जाता है। एक बिटिया और है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिबा सैफी है। ये हमेशा जब भी कुछ मामला होता है, ठीक है, फीस तो हमें भरनी नहीं, पेरेंट्स को भरनी है। आप पेरेंट्स को बुलाइए, हमें मत बिठाइए। हमारा पढ़ाई का भी नुकसान होता है, ठीक है। और अगर ये पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं, उनको भी 2.5 घंटे तक बिठा के रखा, ये नहीं मिले, और अब इन्होंने पुलिस लगा दी जब हम मिलने के लिए गए। ठीक है अंकल, ये इतना गंदा स्टाफ है इनका, रिसेप्शनिस्ट लाइक जेंट्स गालियां बकती हैं, ठीक है। और वहाँ की टीचर कितनी बदतमीज टीचर्स रख रखे हैं अंदर। जैसे मुझे बिल्कुल कोने में बिठा दिया जाता है, मैं कोई चीटिंग नहीं कर सकती, पूरी क्लास एक तरफ, मैं अकेली, तब भी मुझे चीटर चीटर बोलती है। ये कोई वर्ड्स नहीं होते, क्लास में आके हर एक टीचर दलील करती है। रूपसी सिंह मैम हमें 1-1 घंटे की पनिशमेंट देती हैं। रमा भरसवाल मैम बहुत बुरे बिहेवियर से रहती हैं। अच्छा, इतना पैसा इन पे, बस कुछ लोग ही नहीं दे रहे। अगर आप इन स्कूलों के शिक्षण संस्थानों के बायलॉज पे अगर नजर डालें तो यकीन कीजिएगा, ये सारे के सारे स्कूल पैसा नहीं ले सकते, ये व्यवसाय नहीं कर सकते, ये शिक्षा का व्यवसाय कतई नहीं कर सकते हैं। ये इनके बायलॉज में लिखा होता है, लेकिन फिर भी शिक्षा के नाम पे व्यापार चल रहा है, और व्यापार कैसे फल फूल रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि फीस देनी चाहिए, फीस समय पे नहीं आती है, ये भी मैं मानता हूं। फाइन भी दिया जाता है, लिया जाता है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन इन बालिकाओं को अगर आप खड़े करेंगे, दंडित करेंगे, तो फिर ये कहां तक जाया जाए। जी, आप उनके पिता हैं। मैं अभागी पिता हूं कि मुझे वक्त की गर्दिश ने यहाँ लाके खड़ा कर दिया। सर, मैं मई से लेकर अब तक मेरी पूरी फैमिली बीमारी से मुब्तला है, यहाँ तक कि मैं, और मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। मेरी बेटी को इतना हरेसमेंट किया गया इन 3-4 सालों में कि सर उसके मुंह से खून के क्लॉट्स आते हैं, और ये रिपोर्ट अभी तक मैंने नहीं करा पाया हूँ। पहले इनकी 18,000 रुपये फीस जमा करी। मेरा कहना है कि फीस मैं हाथ जोड़ के दूंगा, चाहे आपके 70,000 हैं, 1 लाख है, 1.5 लाख, मुझे समय दिया जाए। मैं कोई डकैती नहीं मार सकता हूँ, अपने परिवार को भी चलाना है, मुझे बीमारी व्यवस्था भी देखनी है। अब इनका कहना है कि जब तक आप पैसे नहीं जमा कराएंगे हम स्कूल में नहीं बैठने जाएंगे। मेरी बेटी 10th में है, पहली क्लास से यहाँ पढ़ रही है। ये बेटी मेरी नहीं, सभी की बेटियां पढ़ती हैं। अगर मेरे बेटियों के साथ अत्याचार होगा तो समझ समाज की हर बेटी के साथ होगा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी। मेरी वाइफ अभी सैटरडे को उनसे मिल के गई है, उसको मीटिंग में बुलाया। फिर मंडे को बच्ची का पहला पेपर था, उसको बिठा लिया और मुझसे फोन पे रिसीविंग मांगी, मैंने रिसीविंग दे दी, और मैंने कहा मुझे 7 तारीख तक का समय दे दो, मैं व्यवस्था करके और पैसे जमा करा दूंगा। चलिए, ये हमारे पत्रकार साथी हैं। अब आप समझिएगा, आप सोचते होंगे पत्रकार लाखों कमा रहे हैं,
करोड़ों कमा रहे हैं। यकीन कीजिएगा, ये हम पत्रकार साथियों की दयनीय स्थिति है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी आपको ये खबर मार कर रहा हूं धन सिंह रावत जी को। देखिए, ये साथी हमारे पत्रकार हैं, ये रो भी नहीं सक रहे हैं, इतने भावुक हैं। और शिक्षा वो तो अधिकार है हमारा, उस अधिकार से कैसे कोई स्कूल बच्चों को वंचित रख सकता है? साहब कह दे कि हम एग्जाम करने ही नहीं देंगे, बोर्ड के आपकी बेटी को न प्री प्री बोर्ड के एग्जाम में बिठाएंगे ना किसी के, जब तक आप पैसे नहीं देंगे। अब सर पैसे में कहाँ डकैती मारूं? मैं एक ईमानदार जिम्मेदार बाप हूँ, मैं कहाँ से क्या करूं? और मैं दे रहा हूँ। ये देखिए सर, मैंने ये अभी ये पैसे जमा कराए हैं मैंने यहाँ पर, तो ये 18,000 रुपए मैंने जमा कराए हैं। तो ये सर मैं क्या करूं? चलिए, आप कुछ मत करिए, इंतजार करिए। यकीन कीजिएगा, मैं चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी जी, इस समय इन्वेस्ट समिट भी चल रहा है, बहुत सारी की व्यस्तता भी है, लेकिन धन सिंह रावत जी आपको भी खबर मार्क कर रहा हूं मैं, आप इस खबर का संज्ञान लीजिए। ये हमारे साथी है, पत्रकार भाई। यहाँ पर फीस एक्ट लागू होता है कि प्राइवेट सेक्टर इतना उत्पीड़न जब मेरा करते हैं मेरे परिचय के बाद, तो आम पब्लिक लोगों का क्या कर रखा है? ये मध्यम वर्ग एरिया सारा का सारा, यहाँ पे गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, 8,500 रुपए एनुअल फीस लेते हैं। गुस्सा नहीं करिए बिटिया, थोड़ा आगे आ जाइए। अब गौर से देखिएगा इस बिटिया को, आपकी भी बिटिया होगी, सबकी बिटिया हैं, लेकिन पढ़ना इनका अधिकार है। फीस लेट हो सकती है, लेट फीस हो सकती है, लेकिन उसके लिए इनको दंडित करना, बंधक बना के रखना, कौन से युग में जी रहे हैं हम? आपका क्या नाम है? कितनी देर तक बंधक बना के रखते हैं? सच है ये बात? सच है। पता, किसी भी पीरियड में बीच जैसे हम पढ़ रहे हो, किसी भी पीरियड में आते हैं और हमें उठा के ऑफिस में बिठा देते हैं। 3-4 घंटे तक हम बैठे रहते हैं, बस ऐसे करते रहते हैं। मतलब हमें बंधक बना के रखते हैं, जलील करते रहते हैं। कभी कमेंट पास करते हैं, ऑफिस पे जो रिसेप्शनिस्ट से कमेंट पास करती रहेंगी, इससे हमारे पढ़ाई का लॉस नहीं होता। चलिए, आप देखिएगा कितना मानसिक दबाव, कितनी मानसिक प्रताड़ना ये तीनों बच्चे झेल रहे होंगे। और ये तीनों ही नहीं है, इन्होंने तो हिम्मत कर ली है आगे आने की। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे होते हैं जिनके परिजनों के साथ में, परिजनों के साथ साथ इन बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इनकी फीस लेट में जा रही है, ये लेट है, तो परिजनों से बात कीजिए, इन बच्चों को परेशान बिल्कुल मत कीजिए। और कानून को भी इसका ध्यान देना चाहिए, इन बच्चों को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि इनके परिजन हैं, पेरेंट्स हैं, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होती है, लेकिन इन बच्चों को प्रताड़ित करना कहां तक जायज है? चलिए, अब अंदर स्कूल प्रशासन से बात करते हैं, तो बने रहे। बंधक बना के रखा गया, ये आरोप है पेरेंट्स का। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। बाकी के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब किसने आरोप लगाया, क्यों लगाया, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैम बाकी के बच्चों से नहीं, बाहर वो तीन लड़कियां हैं, वो अभी भी धरने पर बैठी हुई है और उनके पेरेंट्स भी हैं वहाँ। उनका ये आरोप है, हमारा आरोप नहीं है, उनका आरोप है कि आप लोगों ने उनको बंधक बना के रखा और टॉर्चर किया फीस ना देने की वजह से। एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरी एक और चीज़ है मैम, क्या कितना फीस उनका और कितने समय से पेंडिंग है, ये उनका फी 3 इयर्स से पेंडिंग है। टोटल अमाउंट जो ड्यू है वो 2 लाख से अबव है इन टोटल। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत टाइम से स्कूल कोऑपरेट कर रहा है। लास्ट मंथ भी मीटिंग हुई थी जिसमें उनको बुलाया गया था, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी, उन्होंने अपने प्रोमिसेस नहीं पूरे किए। स्टिल उनको दोबारा बुला के ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए और हम कोऑपरेट करेंगे जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। बट उसमें उन्होंने खूब हंगामा किया। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने के लिए वो तैयार नहीं हुए और उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे रिसेप्शन पे बहुत क्योस क्रिएट किया और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में और टीचर्स को डराया धमकाया गया। गेट के बाहर उन्होंने पूरा एक बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और डराने धमकाने की कोशिश की, विच इज़ वेरी वेरी अनफेयर। हम उनकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार थे, हम तैयार हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कमिंग फ्रॉम अ पेरेंट। आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरा आरोप यह है कि आप उनको प्री बोर्ड या बोर्ड के पेपरों में मतलब उनको ना दिए जाएं, इस तरह का कोई दबाव है कि उनको जो प्री बोर्ड पेपर होने हैं वो भी नहीं दे पाएंगे वो? और हमने नहीं मना किया, हमारी तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चा आया था 4th को, उसने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स को बुलाया गया था और पेरेंट्स से बातचीत हुई, सभी पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया है, सभी ने अपनी एप्लीकेशंस दे दी हैं।
बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होती, हमारा कोई भी इंटेंशन दूर दूर तक किसी बच्चे को इस तरह से परेशान करने का होता है, तो हम मॉर्निंग में एग्ज़ाम क्यों दिलाने देते? हमारी तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी पेरेंट को नहीं गई है। आई एम अ पेरेंट और मैं बिल्कुल कभी नहीं चाहूँगी कि किसी बच्चे का भविष्य खराब हो, बिल्कुल भी नहीं, टोटली नहीं। हम बिल्कुल आज तक हमने कभी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं रखी।